आज की इस डिजिटल दुनिया में हर डेवलपर का एक ही सपना होता है, एक ऐसा ऐप बनाना जो रातों रात वायरल हो जाए। पर जरा सोचिए, क्या होगा अगर यही सफलता आपके सिस्टम को क्रैश कर दे? तो आज हम इसी चुनौती से निपटने के राज को समझने की कोशिश करेंगे। कल्पना कीजिए आपका ऐप वायरल हो गया है। लाखों यूजर्स साइन अप कर रहे हैं, लेकिन जश्न मनाने के बजाय पसीने छूट रहे हैं। सिस्टम धीमा पड़ रहा है, ऐप बार बार क्रैश हो रहा है और सोशल मीडिया पर शिकायतों की जैसे बाढ़ आ गई है। ये सफलता का स्वाद नहीं, बल्कि विफलता का डर है। ये किसी भी डेवलपर के लिए एक बुरे सपने जैसा है और आज हम इसी से बचने का रास्ता ढूंढेंगे। तो ठीक है, इस चुनौती को हल करने का हमारा रोड मैप कैसा दिखेगा? सबसे पहले हम स्केलिंग की समस्या की जड़ तक जाएंगे, फिर मिलेंगे एक जबरदस्त समाधान से जिसका नाम है कैसेंड्रा। इसके बाद हम देखेंगे कि एक सफल ऐप बनाने का ब्लूप्रिंट क्या होता है, और आखिर में हम जानेंगे सफलता की चाबियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जब कोई ऐप धीमा हो जाता है तो ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं होती, ये बिजनेस की नींव को हिला देता है। हर सेकंड की देरी का मतलब है एक कस्टमर का खो जाना, एक नेगेटिव रिव्यू और आपकी मेहनत से बनाई गई इज्जत पर एक दाग। इसको ऐसे समझिए जैसे एक पतले से धागे पर पूरा का पूरा पहाड़ टिका हो। हमारे पारंपरिक डेटाबेस कुछ ऐसे ही होते हैं, सारा बोझ एक ही जगह पर, और जैसे ही ट्रैफिक बढ़ता है ये धागा टूट जाता है। हमें एक ऐसे सॉल्यूशन की जरूरत है जो इस बोझ को बांट सके, जो एक धागे पर नहीं बल्कि एक मजबूत जाल पर टिका हो। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, अपाचे कैसेंड्रा। देखिए, ये कोई मामूली डेटाबेस नहीं है, इसे बनाया ही गया है बड़े से बड़े तूफानों का सामना करने के लिए, मतलब बड़े पैमाने पर स्केल करने के लिए। तो भाई, ये अपाचे कैसेंड्रा आखिर है क्या? चलिए इसे 3 आसान शब्दों में समझते हैं। पहला, डिस्ट्रीब्यूटर, यानी डेटा एक कंप्यूटर पर नहीं बल्कि सैकड़ों कंप्यूटरों में फैला हुआ है। दूसरा, नो एसक्यूएल, मतलब ये पुराने जमाने के टेबल वाले डेटाबेस से कहीं ज्यादा फ्लेक्सिबल है। और सबसे जरूरी, विफलता का कोई एकल बिंदु नहीं। इसका मतलब है कि अगर एक मशीन खराब भी हो जाए तो भी ऐप बिना रुके चलता रहेगा। और हाँ, इसे फेसबुक जैसी कंपनी ने बनाया था, तो अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये किस स्केल की चीज है। अब इन फीचर्स की असली ताकत तो तब दिखती है जब ये सब एक साथ काम करते हैं। सोच के देखिए, ट्रैफिक बढ़ने पर मक्खन की तरह नए सर्वर जोड़ सकते हैं। ये है स्केलेबिलिटी। ऐप कभी डाउन नहीं होता, चाहे कुछ भी हो जाए। ये है हाई अवेलेबिलिटी, और ये सब कुछ होता है बिजली की रफ्तार से। तो ठीक है, अब हमारे पास ये पावरफुल टूल तो है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल कैसे करें, यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। कैसेंड्रा सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये डेटा के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है, एक नया नजरिया है। यहाँ एक बात गांठ बांध लीजिए, कैसेंड्रा के साथ आपकी कामयाबी या नाकामी पूरी तरह इस बात पर टिकी है कि आप अपने डेटा को कैसे डिजाइन करते हैं। बस यही सब कुछ है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर पारंपरिक डेटाबेस की दुनिया का अनुभव है तो जॉइंस के बारे में सब कुछ भूलना होगा। कैसेंड्रा में वो तरीका बिल्कुल काम नहीं करता। हमें अपने दिमाग को एक तरह से रीसेट करना होगा। और ये स्लाइड इस नई सोच को बहुत अच्छे से दिखाती है। बाईं तरफ है पुराना धीमा तरीका और दाईं तरफ है कैसेंड्रा का तरीका, डीनॉर्मलाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है कि हम डेटा को दोहराते हैं ताकि उसे तुरंत पढ़ा जा सके। इसे ऐसे सोचिए, बजाय इसके कि किसी बड़ी लाइब्रेरी के बेसमेंट में एक किताब ढूंढी जाए, क्यों ना उस किताब की एक एक कॉपी हर मंजिल पर रख दी जाए। बस यही है डीनॉर्मलाइजेशन की ताकत। तो एक स्केलेबल सिस्टम बनाने के लिए ये एक तरह की चेकलिस्ट है। एक जासूस की तरह सोचना होगा। यूजर्स डेटा को कैसे एक्सेस करेंगे, फिर उसी हिसाब से डेटा को सही ढंग से बांटना होगा, यानी पार्टीशन करना होगा, और कॉपी करना होगा, यानी रेप्लिकेट करना होगा। ये शतरंज के खेल जैसा है, हमेशा कुछ कदम आगे की सोच रखनी पड़ती है। अब तक हमने कैसेंड्रा के शानदार फायदों की बात की, लेकिन जैसा कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब एक ईमानदार नजरिया अपनाते हैं, क्योंकि कैसेंड्रा शक्तिशाली तो है, पर यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। यहाँ फायदे और चुनौतियों का एक सीधा साधा हिसाब है। एक तरफ बेजोड़ स्केलेबिलिटी और अवेलेबिलिटी मिलती है, तो दूसरी तरफ इसकी कीमत चुकानी पड़ती है जटिल डिजाइन और इसे चलाने के लिए जरूरी एक्सपर्टीज के रूप में। ये एक स्पोर्ट्स कार की तरह है। पावर तो जबरदस्त है, लेकिन इसे चलाने के लिए स्किल और रखरखाव दोनों चाहिए।
अब हम अपने इस सफ़र की सबसे ज़रूरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। अगर कैसांड्रा का इस्तेमाल करने की सोच रहे हैं तो इन सुनहरे नियमों को हमेशा याद रखना चाहिए। ये सफलता का 4 स्टेप वाला मंत्र है। पहला, भविष्य की ग्रोथ के लिए आज ही प्लान करें। दूसरा, डेटा को समझदारी से फैलाएं। तीसरा, एक बाज की तरह अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस पर नज़र रखें। और चौथा, कैसेंड्रा की सभी एडवांस ताकतों का पूरा इस्तेमाल करें। और अंत में ये विचार ही पूरी चर्चा का निचोड़ है। सफलता सिर्फ एक अच्छे टूल से नहीं मिलती, ये गहरी समझ और बहुत सावधानी से की गई प्लानिंग से मिलती है। अगर कैसांड्रा के दिल को समझ लिया जाए तो ऐसे एप्लीकेशन बनाए जा सकते हैं जो आने वाले कल को आकार देंगे। तो आज की इस चर्चा के बाद बस एक सवाल सोचने के लिए है, जो आर्किटेक्चर आज बनाया गया है वो सिर्फ आज की ट्रैफिक के लिए है या आने वाले कल के लिए? क्या ये सिर्फ आज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है या उस सफलता के लिए भी तैयार है जिसकी अभी तक शायद कल्पना भी नहीं की गई है?